कि है खता क्या मेरी ये बता दीजिए। चेयरमैन साहब सुनिएगा, क्या बात है भाई। ये मुज्तबा अनवर राही साहब हैं, इकरामुल हक बागी साहब हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने जो बहादुरगंज में जो मुशायरा किया था, भीड़ इसी तरह की थी, उससे ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, लेकिन लोग वहां बहुत संजीदा होकर के सुने थे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा संजीदा होकर के मुशायरे को सुने और दुआएं दें। के सुनिएगा मुजाहिद भाई, ये आता हो कि है खता क्या मेरी ये बता दीजिए। है खता क्या मेरी ये बता दीजिए, फिर जो चाहे मुझे वो सजा दीजिए। फिर जो चाहे मुझे वो सजा दीजिए। और बहुत ही गजल का खूबसूरत शेर है कि दूरियां ये मोहब्बत में अच्छी नहीं। क्या बात है भाई, वाह। शमीम भाई सुनिएगा, इलाहाबाद से है माशाल्लाह, और पूरे सीमांचल से और सीमांचल के बाहर से लोग इमरान भाई को सुनने के लिए आए हैं कि दूरियां ये मोहब्बत में अच्छी नहीं। दूरियां ये मोहब्बत में अच्छी नहीं, और फासले दरमिया से मिटा दीजिए। क्या बात है, फासले दरमिया से मिटा दीजिए। आखिरी शेर गजल का कि हूँ मोहब्बत की मैं फिल्म अनजान में। क्या बात है। हूँ मोहब्बत की मैं फिल्म अनजान में, और मुझको आदाबे उल्फत सिखा दीजिए। क्या बात है, मुझको आदाबे उल्फत सिखा दीजिए। चल पर अगर आपकी दर्द को अगर तबरेज हाशमी पढ़ता, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूं, और आज इसलिए मेरे लिए सआदत की बात है कि कई एमएलए यहां पर हैं और कई सियासी कायदीन हैं, और जो लोग आपका रहनुमा बनना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ पर हैं, और आपकी दर्द को और यहाँ के मसाइल को पढ़ता हूँ। अगर बात सच्ची कही गई होगी तो आप लोग दुआओं से नवाजिएगा। यह आखिरी नज़्म पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इमरान भाई आपके बीच आएंगे इंशाअल्लाह। ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूं मैं आंसुओं की जुबानी। ये है आपका दर्द। बंद सुनिएगा, क्या बात है। एक परदेसी बेटे से एक माँ, बूढ़ी माँ फोन में बात कर रही है। सुनिए, भाई बोल रहे हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूं मैं आंसुओं की जुबानी। जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यार बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यार बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यारे पप्पू। तेरे बाप को है
दवाई खिलानी, तेरे बाप को है दवाई खिलानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। अरे वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है तबरेज हाशमी। दोस्तों, मैंने एक तकरीर सुनी और एक इंटरव्यू देखा मैंने अख्तरुल ईमान साहब का। उसमें इन्होंने कहा कि हमारे इस इलाके में बेशतर लोग परदेश में रहते हैं और जब हमारे इस इलाके में जब मैयत होती है तो नौजवान तबका कम होता है, चाहे तो बच्चे होते हैं चाहे तो बुजुर्ग होते हैं। और वहीं से एक बंद मैंने कहा है शायरी की जबान में, सुनिएगा कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, अल्लाह नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। क्या बात। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, तेरा गाछ वालों सुनिएगा, क्या बात। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। यहाँ हमला मुजाहिद भाई, ये दर्द है जी जी और सच्चाई है इसमें। मैं पिछले दिनों गया था एक मोटेशन करवाने के लिए टेरागाज, और मैंने देखा कि वहां पर एक हामला औरत मर गई, उसको सीजर होना था उसका। यही एक दर्द है भाई। अल्लाह। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। यहाँ हमला रतें मर रही है। पता नहीं आवाज बहुत खींच रही है भाई, जरा तेज भाई। ऑपरेटर से गुजारिश है कि पहले जैसा माइक कर दे, आवाज खींच रहा है थोड़ी सी थोड़ा। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, अब आए लाइन। नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। यहाँ हमला औरत मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़क नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। यही दुख क्या बात भरी है। ये है तबरेज यहाँ हाशमी, की शायर सीमांचल। वाह, बहुत अच्छे भाई, तबरेज जिंदाबाद। क्या दर्द है, क्या कैफियत है, क्या मफहूम में वुसात है, क्या कुव्वत परवाज है। अरे वाह 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 वाह, कितना है उसमें? वाह। बहुत खूबसूरत बंद है, मैं पढ़ता हूँ और इस नज़्म का खूबसूरत बंद। तमाम नौजवान दोस्त हमारे परदेश जाते हैं, गुर्बत की मारी जिंदगी के वजह कर तमाम लोगों को, ज्यादातर नौजवानों को परदेश जाना पड़ता है। बेरोजगारी है, भूखमरी है अपने इलाके में एक तरह से कहिए, और तालीम की बड़ी कमी है। महमूद अशरफ साहब कह रहे थे कि तबरेज इस इलाके में अगर सबसे ज्यादा किसी मैदान में अगर महमूद अशरफ काम करेगा और कर रहा है तो तालीमी मैदान में, और इन्होंने एक अज़्म, एक बीरा उठाया है। इंशाअल्लाह आलमीन बहुत जल्द देखिएगा कि इस इलाके में एक तालीमी शमा रोशन करने वाले हैं महमूद अशरफ साहब। मैं पढ़ता हूँ कि अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, अल्लाह,
सही से न ससुराल को देख पाया। भाई हमारे इस इलाके में अगर किसी की शादी होती है भाई, पैसा कमा करके बेचारा 50,000 1 लाख रुपए कमाता है और परदेश से घर आता है, शादी करता है और शादी करने का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता, उस नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं होता और गुर्बत की मारी जिंदगी के वजह कर उसे परदेश जाने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। एक दर्द है आपका, अगर सच्चा लगे और तो आप दुआओं से नवाजिएगा कि अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया, मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है, मैं रहने ना पाऊंगी तेरे बिना अब, मैं जीने ना पाऊंगी तेरे बिना अब। शहर बोलता है कि गरीबी मुझे घर में रहने ना देती, कभी चैन से मुझको सोने ना देती, खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। अल्लाह वसी अथर टुपामाड़ी 500। अरे वाह, ये चंदा आप अगर उसको दे देते, राजू भाई को तो शायद मुशायरे का कुछ काम आ जाता, तबरेज हाशमी को दे रहे हैं तो ज्यादा दीजिए वसी साहब, पेमेंट में से कट जाएगा भाई, खुश ना हो तबरेज भाई। इमरान भाई करे ज्यादा खुश मत होइए, वही पेमेंट में से काट लिया जाएगा जी। के भी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया, मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है, मैं रहने ना पाऊंगी तेरे बिना अब, मैं जीने ना पाऊंगी तेरे बिना अब, गरीबी मुझे घर, अंसार साहब, गरीबी मुझे घर में रहने न देती, कभी चैन से मुझको सोने न देती, खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। क्या बात। नज्म का आखिरी बंद है और हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा इमरान प्रतापगढ़ी जैसा बड़ा शायर बने। हर माँ चाहती है कि अख्तरुल ईमान जैसा मास्टर मुजाहिद जैसा एक अच्छा सियासी लीडर बने। हर माँ चाहती है कि मास्टर महमूद अशरफ जैसा एक बेहतरीन नुमाइंदा बने, फैयाज जैसा बेहतरीन एक चेयरमैन बने जिला परिषद का, मुजाहिद हसनैन जैसा एक नाज़िम मुशायरा बने। लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी आपको भी इंशाअल्लाह हलाला कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, घबराइए मत इंशाअल्लाह। लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी बताइए कि वो नन्ना सा फूल सा बच्चा जिनके कंधों पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, जिनको स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए, लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी की वजह कर वो बच्चा दिल्ली और हैदराबाद के होटलों में जाकर के पोछा लगाता है, उनकी आवाज बुलंद करने वाला कौन होगा? मैं चाहता हूं कि यहाँ पर तमाम तर सियासी कायदीन मौजूद है और तमाम तर जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सीमांचल में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पर काम करने की जरूरत है तो वो तालीम पर, सबसे ज्यादा तालीम पर काम करने की जरूरत है दोस्तों। आखिरी बंद पढ़ता हूं, गुर्बत की मारी जिंदगी देखिए। जब दिल्ली के होटलों में छोटा सा बच्चा को पोछा लगाते हुए जब देखते हो और सुरजापुरी जबान में जब बात करता है और होटल का मालिक जब गाली देता है, जब उस बच्चे से पूछते हो कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है,
जब वो बच्चा बोलता है कि मेरा घर सोनता है, दहुआबाड़ी है, टूपा मारी है, तो आपका कलेजा फट जाता है और आप रोने लगते हो, आंखों में आंसू आ जाता है। एक दर्द है, पढ़ता हूं बतौर खास। बहुत लोग मुशायरा देखने के लिए आए होंगे, बहुत लोग सुनने के लिए आए होंगे, और इस तरह से मैं चाहता हूं कि जिस तरह से खूबसूरत अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं, अता करे नवाजिश, अता करे भाई। कि कोई जाके पंजाब में गल रहा है, कोई जाके गुजरात में जल रहा है, कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है। वो मासूम बच्चा, वो नन्हा सा प्यारा, क्या बात है, वो शहरों में फिरता है अब मारा मारा। कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, क्या बात है, कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं होटलों में लगाता है पोछा। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, क्या बात है, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।